Hello, students. Good morning to all of you, and Happy New Year to all my loving students. प्यारे बच्चों, नए साल आपके लिए खुशियाँ, उत्साह, तरक्की और कामयाबी हासिल हो। आप जीवन के सभी मोड़ पर सफल हो। इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग 12वीं कक्षा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आइए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो which part of the flower is the male reproductive organ? ठीक है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी इनमें से कौन सा पार्ट है जो फ्लावर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो कौन सा पार्ट है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इज स्टिग्मा, ऑप्शन बी इज ओवरी, ऑप्शन सी इज स्टेमन, ऑप्शन डी इज ओव्यूल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों की विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, चलिए आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। तो विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी पुरुष जनन अंग जो है इन चारों ऑप्शंस में कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी स्टेमन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी स्टेमन यानी पुंकेसर जिसको कहा जाता है वो है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। ठीक है, और इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ, यानी ये इसमें दो भाग पाए जाते हैं। पहला जो होता है एंथर और दूसरा फिलामेंट। एंथर क्या करता है, प्रोड्यूसेस पोलेन ग्रेन्स, यानी मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है प्यारे बच्चों। और फिलामेंट जो है सपोर्ट द एंथर को सपोर्ट करता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पुंकेसर, यानी ऑप्शन नंबर सी स्टेमन। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पोलेन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस, यानी पोलेन ग्रेन्स जो होता है, ठीक है, वो जो है हमारा विच प्रोसेस से निर्माण होता है। ठीक है, कौन से प्रोसेस से निर्माण होता है। पोलेन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर माइटोसिस, ऑप्शन बी है मियोसिस, ऑप्शन सी जो है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी जो है बाइनरी फिजन। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि पोलेन ग्रेन्स का जो निर्माण होता है किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, या होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें जो है हमारा मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पोलेन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो है, एक मिनट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो पोलेन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी। ठीक है, यानी सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका बाय मियोसिस विच रिड्यूस
द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, यानी ये जो क्रोमोसोम के नंबर को वो आधा कर देता है। मेकिंग पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड, यानी हैप्लॉइड यानी एन नंबर। ठीक है, चलिए इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पोलन ग्रेन्स डेवलप फ्रॉम बीच सेल, यानी पोलन ग्रेन जो डेवलप होता है इसका यह जो विकसित होता है किस सेल के द्वारा होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स डेवलप फ्रॉम बीच सेल। ओके, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज टेपिटम, ऑप्शन बी इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑप्शन सी इज एंडोथीशियम, ऑप्शन डी इज कनेक्टिव टिश्यू। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि पोलन ग्रेन्स जो डेवलप्ड होता है वो किस सेल के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल इन द एंथर undergoes meiosis to form four haploid microspore which later developed into pollen grains, जो कि बाद में पोलन ग्रेन्स के रूप में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा पोलन ग्रेन्स जो डेवलप्ड होता है किस सेल के द्वारा होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा द सेम फ्लावर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम, ठीक है, पोलेन जो होता है वो एंथर से स्टिग्मा में जो सेम फ्लावर में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, क्रॉस पोलिनेशन, ऑप्शन बी इज जेनोगेमी, ऑप्शन सी इज सेल्फ पोलिनेशन, ऑप्शन डी इज हाइड्रोगेमी। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं, व्हेन पोलेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और सेम प्लांट इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या करता है, इट मेंटेन्स जेनेटिक प्यूरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी सेल्फ पोलिनेशन, यानी स्व परागन। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, पोलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज, यानी ये जो परागन जो होता है, ठीक है, ये वाटर के द्वारा यानी जल के द्वारा होता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इज एनिमोफिली, ऑप्शन बी इज इंटोमोफिली, ऑप्शन सी इज हाइड्रोफिली, ऑप्शन डी इज ऑर्निथोफिली। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि पोलिनेशन
जो होता है जल परागन यानी पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर के द्वारा जो होता है परागन, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है, तो जल परागन यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी पोलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। तो in hydrophily, water acts as the pollinating agent. Example, Vallisneria zoistera. It is very rare in flowering plants. यह फ्लावरिंग प्लांट्स में रेयर ही देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर पोलिनेटिंग बाय वाटर इज नोन एज क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिली यानी जल परागन। यदि एनिमोफिली की बात किया जाए तो ये पोलिनेटिंग एजेंट बाय एनिमल्स के द्वारा होगा। ठीक है, इंटोमोफिली यानी इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेटिंग एजेंट होगा। ठीक है, और ऑर्निथोलॉजी जो हो जाएगा ये बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोफिली यानी जल परागन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे स्क्रीन पर आ रहा है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर छपने वाला क्वेश्चन आ चुका है। पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम यानी पोलन ट्यूब का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर एंथर, ऑप्शन बी इज पोलन ग्रेन, ऑप्शन सी इज ओव्यूल, ऑप्शन डी इज ओवरी यानी अंडाशय। ठीक है, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर यानी पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम। ठीक है, तो आइए देखते हैं पोलन ग्रेन यानी पराग कण यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आफ्टर लैंडिंग एज अ सुटेबल स्टिग्मा द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स एंड फॉर्म अ पोलन ट्यूब यानी यह पोलन ट्यूब का निर्माण करती है विच कैरीज मेल गैमीज टू द ओव्यूल, जो कि क्या करता है, मेल गैमीज टू द ओव्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम पोलन ग्रेन। ठीक है, न कि एंथर, न कि ओव्यूल, न कि ओवरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी पोलन ग्रेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसी के साथ चलते हैं वन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म रेफर्स टू। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन जो होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स रेफर्स टू। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज फर्टिलाइजेशन बाय टू पोलन ग्रेन्स, या ऑप्शन नंबर बी फ्यूजन ऑफ टू ओव्यूल्स, ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट्स विथ एग एंड अदर विथ पोलर न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी ओनली फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स रेफर्स टू। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म
एंजियोस्पर्म्स यानी आवृत बीजी जो होता है, ये फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट विथ एग एंड अदर विथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करता है, संलयन करता है। पहला संलयन जो होता है वन मेल गैमिट्स प्लस एग के साथ मिलकर सिनगेमी यानी जाइगोट बनाता है, और दूसरे संलयन में सेकेंड मेल गैमिट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई यानी दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई के साथ ये क्या करता है, ठीक है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दिस यूनिक टू एंजियोस्पर्म, यह क्या होता है, एंजियोस्पर्म में एक यूनिक होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट विथ एग एंड द अदर विथ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। द प्लॉइडी ऑफ इंडोस्पर्म इज यूजुअली, ठीक है, द प्लॉइडी ऑफ इंडोस्पर्म इज यूजुअली। तो यहाँ पर जो होता है ऑप्शन ए जो है क्या होता है, ये द प्लॉइडी ऑफ इंडोस्पर्म इज यूजुअली कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होगा, ट्राइप्लॉइड होगा, टेट्राप्लॉइड होगा। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, कि ये जो द प्लॉइडी ऑफ इंडोस्पर्म इज यूजुअली कैसा होता है, ठीक है। तो इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट यानी एन और टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो और टोटल टू पोलर न्यूक्लियाई एन प्लस एन इज इक्वल टू 3n यानी ट्राइप्लॉइड हो जाएगा, यानी त्रिगुणित हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो वन मेल गैमिट एन हो जाएगा, ठीक है, और टू पोलर न्यूक्लियाई एन प्लस एन तीनों मिला के 3n यानी ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको नरिशेस यानी न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन मेनली हेल्प्स इन, ये जो होता है पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है मेनली हेल्प्स इन किसमें मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज न्यूट्रिशन ऑफ पोलेन, ऑप्शन बी रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पोलेन, ठीक है। ऑप्शन सी फ्रूट फॉर्मेशन, ऑप्शन डी सीड डिस्पर्सल। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, ओके। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन मेनली हेल्प्स इन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं। द स्टिग्मा चेक्स वेदर पोलेन इज compatible or incompatible. Only compatible pollen is allowed to germinate, preventing unwanted fertilization, यानी अनवांटेड अवांछित निषेचन को ये क्या करता है, नहीं होने देता है। यानी ये जो क्या करता है पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन जो करता है वो रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पोलेन, यानी पोलेन या तो राइट है या रोंग है उसको, यदि जो सही है उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, रिकॉग्निशन करता है और एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और जो गलत होता है, ठीक है, रोंग पोलेन होता है उसको क्या करता है, दरकिनार कर देता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पोलेन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों,
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द, यानी ओव्यूल्स जो होता है वो किसमें उपस्थित होता है यानी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज स्टिग्मा, ऑप्शन बी इज स्टाइल, ऑप्शन सी इज ओवरी, ऑप्शन डी इज एंथर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द, यानी ठीक है, ओव्यूल्स जो होता है किसमें उपस्थित होता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ओव्यूल्स जो होता है वो ओवरी यानी अंडाशय में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ओव्यूल्स आर लोकेटेड इनसाइड द ओवरी ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल के ओवरी में ये क्या करती लोकेटेड होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल जो है सीड में ट्रांसफर हो जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, ठीक है, यानी अंडाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। चलिए इसी के साथ वन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो द आउटर वॉल ऑफ द पोलेन ग्रेन इज कोल्ड। ठीक है, द आउटर वॉल ऑफ पोलेन ग्रेन इज कोल्ड, यानी पोलेन ग्रेन का जो सबसे बाहरी भित्ति होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज इंटाइन, ऑप्शन बी इज एग्जाइन, ऑप्शन सी इज न्यूक्लियस, ऑप्शन डी इज साइटोप्लाज्म। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि द आउटर वॉल ऑफ पोलेन ग्रेन इज कॉल्ड क्या कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो द आउटर वॉल ऑफ पोलेन ग्रेन इज कॉल्ड एग्जाइन, यानी सबसे बाहरी परत को जो है क्या कहा जाता है, एग्जाइन कहा जाता है। ठीक है, तो पोलेन ग्रेन हैज़ टू वाल्स, यानी पोलेन ग्रेन जो होता है उसके दो भित्ति यानी वाल्स होते हैं। पहला जो होता है एग्जाइन यानी आउटर लेयर होता है जो कि थिक एंड रेजिस्टेंट होता है, और इंटाइन जो होता है इनर होता है, और ये कैसा होता है, थिन एंड सेलुलोज रिच होता है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि आउटर वॉल ऑफ पोलेन ग्रेन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जाइन। ठीक है, यानी आउटर लेयर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एग्जाइन। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं वन इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं। तो एग्जाइन इज मेड अप ऑफ, यानी ये जो इससे पहले हम लोगों ने देखा एग्जाइन, तो एग्जाइन इज मेड अप ऑफ, एग्जाइन जो होता है किससे मिलकर बना होता है। तो एग्जाइन इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए इज सेलुलोज के द्वारा बना होता है, ऑप्शन बी काइटिन के द्वारा, ऑप्शन सी स्पोरोपोलेनिन के द्वारा, ऑप्शन डी लिग्निन के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्त बच्चों की ये जो एग्जाइन होता है किससे बना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाइन इज मेड अप ऑफ, एग्जाइन जो होता है ये स्पोरोपोलेनिन के द्वारा बना होता है, जो कि काफ़ी क्या होता है, कठोर
होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस नोन, है ना। इट प्रोटेक्ट्स पोलन ग्रेन्स फ्रॉम हीट यानी ताप, इंजाइम्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज से इसे क्या करता है, बचाता है। इसलिए एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ये है, छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि मेन एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज, यानी सबसे मुख्य महत्व यानी एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन का जो है वो कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज प्योरिटी ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन बी इज लेस एनर्जी ऑफ कंजप्शन, ऑप्शन सी जेनेटिक वेरिएशन, ऑप्शन डी अर्ली सीड फॉर्मेशन। ठीक है, अर्ली सीड फॉर्मेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर यानी सटीक उत्तर होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो मेन एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर यानी हमारा जेनेटिक वेरिएशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आनुवांशिक विविधता हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देखते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मेन एडवांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन जो होता है वो जेनेटिक वेरिएशन, यानी क्रॉस पोलिनेशन इंट्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू बेटर एडेप्टिबिलिटी, हाइब्रिड विग्योर और इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएशन। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दो बच्चों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा जाने वाला छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, एपोमिक्सिस मीन्स, ठीक है, एपोमिक्सिस जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, एपोमिक्सिस से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एपोमिक्सिस मीन्स जो होता है बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस मीन्स जो होता है ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज सीड फॉर्मेशन बाय फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी पोलिनेशन, ऑप्शन डी डबल फर्टिलाइजेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो करेक्ट आंसर हमारा इसका कौन सा होने वाला है, यानी एपोमिक्सिस मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, तो एपोमिक्सिस जो होता है ये क्या करता है, इन एपोमिक्सिस जो होता है सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। इट इज़ कॉमन इन सम ग्रासेस एंड इज़ यूजफुल इन एग्रीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI, ठीक है, छपने वाला क्वेश्चन। तो पार्थिनोकार्पी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, पार्थिनोकार्पी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ। ऑप्शन ए इज सीडेड फ्रूट्स, ऑप्शन बी सीडलेस फ्रूट्स, ऑप्शन सी फ्लावर्स, ऑप्शन डी पोलन ग्रेन्स। यानी पार्थिनोग्राफी जो होता है वो कैसा फ्रूट होता है, ठीक है, जो कि सीडलेस होता है यानी बीज रही, सीडेड यानी बीज वाला फल होता है, या सीडलेस यानी बीज रहित फल होता है, फ्लावर्स होता है, पोलन ग्रेन्स होता है, कौन सा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ यानी निर्माण होता है किससे, सीडलेस फ्रूट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पार्थिनोकार्पी इज फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ बनाना यानी केला, और सीडलेस ग्रेप्स यानी बीज रहित अंगूर की बात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सीडलेस फ्रूट्स यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ये जो पूछ रहा है कि पोली एम्ब्रॉयनी रेफर्स टू, यानी पोली एम्ब्रॉयनी जो होता है रेफर्स टू, यानी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होता है, पोली एम्ब्रॉयनी, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, मेनी सीड्स इन वन फ्रूट, ऑप्शन बी मैनी एम्ब्रियोज इन वन सीड, ऑप्शन सी मैनी फ्लावर्स इन वन प्लांट, और ऑप्शन डी मैनी फ्रूट्स इन वन प्लांट। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी पोली एम्ब्रॉयनी रेफर्स टू, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा मेनी एम्ब्रियोज इन वन सीड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इन पोली एम्ब्रॉयनी मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्स इन अ सिंगल सीड, एग्जाम्पल साइट्रस, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्ल्यूम्यूल डेवलप्स इनटू, ठीक है, प्ल्यूम्यूल जो होता है वो डेवलप्स होता है किससे होता है, रूट से, सूट सिस्टम से, सीड से, इंडोस्पर्म से। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि प्लेम्यूल जो होता है डेवलप्स यानी विकसित होता है किसके द्वारा विकसित होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। तो प्लेम्यूल डेवलप्स इनटू सूट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लेम्यूल डेवलप्स इनटू सूट सिस्टम, यानी प्लेम्यूल इज द एम्ब्रॉयनिक सूट विच डेवलप्स इनटू सिस्टम, लीव्स एंड ब्रांचेज। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूट सिस्टम, यानी तना एवं पत्तियां, यानी अंकुर तंत्र जिसको कहा जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं।
द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन मोस्ट सीड इज, ठीक है, द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन मोस्ट सीड इज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज एम्ब्रियो, ऑप्शन बी इज सीड कोट, ऑप्शन सी इज इंडोस्पर्म, ऑप्शन डी इज ओवरी वाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोस्ट, यहाँ पर द न्यूट्रिटिव टिश्यू यानी पोषक ऊतक जो होता है, सबसे पोषक तत्व जो पोषक ऊतक जो होता है इन मोस्ट सीड में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज एम्ब्रियो, ऑप्शन बी इज सीड कोट, ऑप्शन सी इज इंडोस्पर्म, ऑप्शन डी इज ओवरी वाल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन मोस्ट सीड इज कौन सा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, द इंडोस्पर्म स्टोर्स फूड एंड नरिशेस द एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के द्वारा क्या होता है, जैसे मेज वीट जो होता है इंडोस्पर्मिक सीड्स होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इंडोस्पर्म्स जो होता है स्टोर्स फूड एंड नरिशेस द इम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशेस प्रदान करता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है। एग्जाम्पल मेज हो गया, वेट हो गया, जो कि क्या है, इंडोस्पर्मिक सीड्स है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंडोस्पर्म। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पोलन ग्रेन्स हैव द शॉर्टेस्ट viability in, pollen grains have the shortest viability in option A pea, option B राइस, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी सनफ्लावर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि पोलन ग्रेन्स हैव द शॉर्टेस्ट विएबिलिटी, ठीक है। तो किसका होता है, पी का, राइस का, रोज का, सनफ्लावर का। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, ठीक है। तो द पोलन ग्रेन्स हैव द शॉर्टेस्ट विएबिलिटी इन राइस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यानी इन cereals like rice and wheat, pollen grains remain viable only for a few minerals, ठीक है, few minutes सॉरी, while in some plants they last for months, यानी कुछ दिनों तक रहता है इसका वाइबिलिटी, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट वाइबिलिटी जो होता है वो राइस का होता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर यानी पोलन ग्रेन्स हैव द शॉर्टेस्ट वाइबिलिटी इन राइस, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अनदर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरह, ठीक है, 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू, यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन होने के बाद ओवरी किसमें डेवलप्स हो जाता है, ठीक है, डेवलप्स किसमें हो जाता है। ऑप्शन ए इज शीड, ऑप्शन बी इज फ्रूट, ऑप्शन सी इज एम्ब्रियो, ऑप्शन डी इज इंडोस्पर्म। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू किसमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो होता है वो फ्रूट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात किया जाए ओव्यूल जो है लास्ट में सीड में
तब्दील हो जाता है और जाइगोट क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू किसमें, फ्रूट्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रूट यानी फल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ओके, आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर हमेशा क्यूट सा स्माइल रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।